जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं 2024 का मॉडल पेपर जो मैथ का है। और ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम हाल में जाने से पहले एक दो मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया जाता है तो एक तरह से क्या हो जाती है, मानसिक जो तनाव रहता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए क्या किए हैं कि आज मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो देखिए, मॉडल पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व कर कर परीक्षा हाल में जाइएगा। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोला जाता है कि अभ्यास हो जाती है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। समय बहुत कम है क्योंकि अब तो बताने वाला पूरा है नहीं। तो देखिए, जो मैथ में जो होते हैं आप लोगों को जैसे कि पता है कि 20 नंबर जो है आप लोगों के बहुविकल्पीय हो गए हैं, जिसको किस पर बताया जाएगा, OMR शीट पर। तो OMR शीट पर तो बताया ही जाएगा, लेकिन मैथ का पेपर है तो इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसको आप लोग पूरी तरह से सॉल्व कर कर कंफर्म कर लीजिएगा कि जो हम आंसर लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो आइए पहले देखते हैं, हम कॉपी पर ही बता देते हैं, OMR शीट पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी पर सभी प्रश्नों का हल कर दे रहे हैं, बहुविकल्पीय का भी और ये जो वर्णनात्मक जो प्रश्न आते हैं आपके उसको भी, दोनों को क्या कर देंगे, हम कॉपी पर ही बता देंगे और लास्ट में हम आपको क्या करेंगे, OMR शीट पर भरकर भी दिखा देंगे। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि 65 और 117 के, तो देखिए पहले 65 और 17 का क्या निकाल देंगे, HCF, और जब HCF निकाल देंगे तो P का मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो देखिए, पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF कितना लिख देंगे, 13 है, 13 होता है, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसी तरह 65P - 117 बराबर क्या लिख देंगे, 13। तो 117 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। ये होगा 65P, तो P बराबर 65 क्या होगा, इसके नीचे तो कट जाएंगे, दो बार में ये कट जा रहे हैं, तो P का मान कितना आ गया, 2। यानी ऑप्शन बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो OMR शीट पर क्या करिएगा, आप लोग बी वाला को गोला भर दीजिएगा। देखिए, इसी तरह सवाल को सॉल्व कर मैथ है तो तुक्का मत मारिएगा, उसको हल करिएगा। अगर हल में अगर आपका जो सही रहेगा वही लगाइएगा, क्योंकि एक बार OMR शीट भर लेंगे तो फिर उसको लाख सही करेंगे, होगा नहीं। तो इसीलिए प्रश्न को सावधानी पूर्वक सॉल्व करिएगा। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं इसका। देखिए, दूसरा दे रहा है कि 2 tan 45 अपान के 1 + tan² 45 का मान होगा। तो देखिए, इसको कैसे लगाया जाएगा, पहले तो लिखेंगे प्रश्न 2 tan 45 अपान के 1 + tan² 45। तो देखिए, 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1। आइए 1 + 1 का स्क्वायर, यानी ये 2 में 1 का करेंगे तो कितना होगा, 2। और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कट कर कितने आ गए, 1। तो इसका ऑप्शन कौन हो सही होगा, तो देखिए बच्चा, ऑप्शन 1 यानी सी वाला सही है। ये हो गए, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी वाला क्या है, सही है। तो आप लोग सी का गोला भरिएगा। इसके बाद आता है कि 15, 18 और 24 का लॉसा निकालिए, यानी LCM निकालना है। तो LCM तो आसानी से निकल जाते हैं, कैसे निकालेंगे इसका भी देखना जरूरी है। कि देखिए, ऐसे 15, 18 और 24 का लॉसा, तो ऐसे LCM निकाल दीजिएगा जैसे निकालते हैं। ये तो बचपन वाली बात है, इसको निकाल दीजिएगा। और लॉसा देखिए ऐसे कर दीजिएगा, 2 × 2 कितने थे, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5। जब इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 360। यानी ऑप्शन कौन सही है, डी वाला सही है। डी वाला क्या हो जाएंगे ऑप्शन, तो यानी डी पर क्या करिएगा, आप लोग गोला भर दीजिएगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न कि 148 के बटे में 185 का सरलतम रूप है। तो देखिए, सरलतम रूप निकालने का ये तो 6, 7, 8 का प्रश्न है, लेकिन 10 में भी ये बहुत ही दिया रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसका जो है देखिए, 148 के बटे में 185, ये समझ में नहीं आता है कि किससे कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए, ये 37 से कट जा रहे हैं, ये और ये, तो ये 4 बार में ये कट जा रहा है और 5 बार में ये, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, 4 के बटे में 5, यानी ए वाला क्या है, सही है। तो अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि P के किस मान के लिए समीकरण
3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। देखिए संपाती होना क्या है, यानी a1 अपान के a2 बराबर b1 अपान के b2 बराबर c1 अपान के c2, तभी वो क्या कहलाते हैं, संपाती होते हैं। तो देखिए इस तरह लगाएंगे, पहले जो समीकरण है जस का तस लिख देंगे, इसके बाद करेंगे a1 अपान के a2 यानी 3/6, इसके बाद b1 अपान के b2 तो -1 अपान के p, और ये तो क्या होंगे 8 अपान के 16। तो देखिए ये दोनों को बराबर ले लेते हैं, ये इसको भी ले लिए या चाहे इसको, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये कट कर कितना हो जाएगा 1/2 नहीं हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या कट गए, तो p बराबर क्या आ जाएगा 1/p बराबर 1/2 या p बराबर 2। तो b का कौन सा ये 5वें का b नंबर क्या है, सही है, आप लोग देख लीजिए 5वें का b यानी सही है। तो इस तरह से ये सवाल लगते हैं। देखिए छठवां क्या कर रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 2 और 2x प्लस 5 प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं तो p का मान होगा। तो देखिए बच्चा इसको भी सॉल्व किया जाएगा, जब समांतर कब होती हैं ये दो रेखाएं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले जो दिया है क्या 3x प्लस 2y बराबर 0 अरे 2 और 2x प्लस 5y बराबर -1, तो पहले इनको क्या करेंगे कि विधिवत रूप से लिख दिए। तो देखिए ये कब समांतर होती हैं, जब कब होती हैं, जब a1 अपान के a2 बराबर b1 अपान के b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान के c2, ये होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि क्या लिखेंगे, ये इससे तब कोई मतलब नहीं है क्योंकि p का मान पूछा है, तो इस तरह से लिखेंगे क्या 3/2 बराबर 2p अपान के 5। तो देखिए यहाँ से अब क्या किया जाएगा, हम यहाँ पर अलग से कि इसको अब लगा दिया जाएगा, किस आधार को लगाएंगे, क्या दिया है ये 3/2 बराबर 2p अपान के 5 ये दिया है, इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 4p, तो p बराबर क्या आ जाएंगे 15 के बटे में 4, यानी यहाँ पर देखेंगे कौन ऑप्शन सही है, तो ये ए वाला क्या है सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ए वाला क्या है सही है, यानी ये हो गया। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 काट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो देखिए इसको इस तरह लगाएंगे क्या कि इस तरह से एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, तो काट थीटा बराबर इतना होता है कितना 8 के बटे में 15 कर लेंगे, ये काट थीटा 15 काट थीटा बराबर 8, तो काट थीटा बराबर 8 के बटे में 15, यानी आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो इस तरह से एक त्रिभुज बनाएंगे तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और जब कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा का मान निकल जाएगा। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 15 का 225 200 ये। तो देखिए 8 का इतना हो गया, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 289, तो इसका जो आएगा कितना आ जाएगा 17, तो 17 आ गए कर्ण, तो जब 17 कर्ण आ गया तो अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब के बटे में कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, यानी 15 के बटे में 17, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी। इसी तरह सवाल एक एक को क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। इसी तरह अगला जो प्रश्न कह रहा है ये कि यदि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि एंगल A बराबर 75 और एंगल Y बराबर 57 हो तो C का मान होगा। देखिए दो त्रिभुज हैं, दोनों क्या हैं समरूप हैं, तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये कोई दो त्रिभुज है ABC और XYZ, A का मान दिया है 75 और Y का मान दिया है 57, तो जब ये 57 होगा तो ये भी कितना होगा 57, तो किसका मान पूछा है एंगल C का। तो दो ये बताइएगा त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 180 में से ये दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, 132 को किस में घटा देंगे 180 में से,
तो कितना आ जाएगा 48, यानी ऑप्शन बी वाला क्या है, सही है। इसी तरह आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिंदु M 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 = 25, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पहला। लेकिन लगाया कैसे जाएगा, तो देखिए लगाने की विधिवत भी हम बता दिए हैं कि मूल बिंदु दिया x, y = 0 0 और m का यानी x1 और y1 का मान दिया है -3,4। तो इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 = √25, यानी कितना आ गया, डी का मान 5, यानी ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। बहुविकल्पीय था, अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत कर लेंगे और नहीं तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देखना पड़ेगा। देखिए अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां कह रहा है कि बिंदुओं 2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो देखिए मध्य बिंदु का बोला है तो यहाँ पर m1 और m2 क्या हो जाएंगे, बराबर। तब क्या इसके होते हैं, जब मध्य बिंदु से होता है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, x1, देखिए x1, y1 का मान -2,6 और x2, y2 का मान -2,10। m1 और m2 बराबर हैं तो इनकी बातें छोड़ देते हैं अब। तो देखिए जब मूल मध्य बिंदु से जब जाती हैं तब क्या होते हैं, x = x1 + x2/2, यानी x1 का मान -2 और x2 का भी मान -2, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो -2 -4 के बटे में 2 क्या आ गया, -2, यानी x का मान कितना आ गया बच्चा, -2। तो अब देखेंगे y का मान, देखिए इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा, y2 + y1/2, यानी 10 + 16 बटे में 2। तो 16 बटे में 2 कितना आ गया, 8, यानी x, y बराबर -2,8, यानी ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AD लंब BC हो तो AD का स्क्वायर बराबर होगा। जैसे एक त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो AD जो BC पर लंब डाला गया है AC, तो वहाँ पर AD का स्क्वायर पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए इसी तरह लगेंगे, ये त्रिभुज बना दिए हैं और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या, BD = CD, यानी BD बराबर क्या हो गए, CD। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD + CD। देखिए BD + CD लिख सकते हैं, या यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, BD + BD। CD को भी क्या लिख सकते हैं, BD, यानी BC = 2BD हो सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, ये AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये हो गया। या फिर इसको CD का भी इसमें भी कर सकते हैं, या BC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर कहिए या चाहे दोनों क्या है, बराबर है ना है। तो CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, और BC बराबर है क्या, 2CD² लिख सकते हैं, प्लस CD² प्लस 2AD²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4CD² माइनस CD² बराबर AD², या AD का स्क्वायर बराबर, ये दोनों 4 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3CD², यानी ऑप्शन डी वाला क्या है, सही है। ये हो गया 11वां। देखा जाए अब 12वां क्वेश्चन को। देखिए 12वां क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना और इतना है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा, इस तरह से एक त्रिभुज दिया है जो तीनों के क्या है, निर्देशांक है, दे दिया है। तो बिंदु D के क्या पूछा है, निर्देशांक, यानी यहाँ पर ये पहले इसका निकाल देंगे तभी तो AD का माप निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या होंगे, समान है, तो इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, x2 - x1/2, x1 + x2/2 होता है। तो 5 - 3, क्योंकि प्लस है, बटे में 2, तो 2 के बटे में 2 क्या आ जाएंगे, 1। और y का मान कितना हो जाएगा, 7 + 3, तो बटे में 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा,
10/2 बराबर 5। तो डी का देखिए निर्देशांक निकल गया 1,5 और ए का निर्देशांक दिया है, तो इनके बीच की दूरी यानी बीच की दूरी का जो सूत्र होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है 1 और x1 का मान 7 और इसी तरह 5 - 5 का यानी 5 - 5 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36। तो एडी का मान कितना आ गया 6 मात्रक, यानी ऑप्शन सी वाला क्या है सही है। अब आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए बच्चा 13वां कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान, सीधी बात है 60 होता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर 2 तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन लगा कर दिखा दिए। सेक थीटा बराबर 2 तो 1/सेक थीटा बराबर 2, तो 1/cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर 1/2 या cos थीटा बराबर cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, जो क्या है बी वाला सही है। इसी तरह 14 नंबर दे रहा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 - साइन कास स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा देख लीजिए। तो इसको चेंज कर दिए 1 के साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपन के साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों में से एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे ऊपर वाले 1 - कास स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन डी वाला क्या है सही है। देखिए 15वां क्वेश्चन कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का, तो बेलन के आधार का क्या होगा एक वृत्त होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर, तो इसके आधार पर ये लगेंगे। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो बेलन के आधार की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर, यानी 9 पाई दिया ही है, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 9, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आइए देखते हैं 16 नंबर कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई एक वृत्त है, इसके अंतर्गत क्या खींचा गया है एक वर्ग, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है ये 4 सेंटीमीटर, तो इसके व्यास कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, यानी दिया है त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर तो व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। तो माना भुजा कितना है a, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है वृत्त का व्यास, तो वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है √2a बराबर वृत्त का व्यास कितना है 8, तो a बराबर 8 के बटे में √2, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a स्क्वायर, तो ये तो निकल गया a का मान, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, तो कट कर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी क्या है सही है। अब आते हैं 17वां क्वेश्चन पर। देखिए 17 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, ये सारणी दिया और पूछा है कि इसका माध्य होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 17 है तो वर्ग अंतराल दिया 3 5 5 7 7 9 9 11 ये दिया है, तो इसका मध्यमान कितना निकालेंगे पहले, तो 3 और 5 का ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, इसको ऐड करेंगे 7 5 12 तो कितना होगा 6, इसका करेंगे तो 8 और इसका करेंगे तो 10, और ये उसकी बारंबारता दिया है 4 2 1 3, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 16, इसका इसमें करेंगे तो 12 8 और इसका करेंगे तो 30, इसको ऐड किए हैं तो कितना आया 10 और इसको ऐड कर दिए तो 66। तो माध्य बराबर क्या होता है समेसन fx अपान के समेसन f, यानी 66 के बटे में 10 यानी 6.6, ऑप्शन सी वाला क्या है सही है। इसी तरह 18वां जो क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरह अगला प्रश्न आता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए एक ही बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए
एक पासे को एक बार फेंका गया है तो अभाज्य संख्याएं 3 होती हैं, तो 3 के बटे में क्या लिखेंगे, पासे में संख्या की मात्रा कितनी होती है, तो 6। देखिए 3 अभाज्य संख्या हो गई, कुल संख्या कितने हैं 6, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो 1/2, यानी ऑप्शन बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न दिया है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक पूछा है ना, तो इसका ये फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो 3 माध्यिका 21 दिया है माइनस 2 गुणे 20.5, तो इसका तो कितना हो जाएगा 63, आई हो जाएगा 41, घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, यानी ये क्या हो गई, ऑप्शन डी वाला सही है। और लास्ट जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का कि निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता के लिए एक शर्त होती है कि नीचे वाली संख्या ज़्यादा हो सकती है, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा नहीं होती, यानी हर वाली ज़्यादा रहती हैं और अंश वाले कम रहते हैं। तो इसमें देखिए चारों में से ये 4/3, 2 के बटे में 3, 3 के बटे में 5 और 1, इसका जो दिख रहा है कि कुछ डिस्टर्ब है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है ज़्यादा है और नीचे वाले कम, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन ए प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। इस तरह से जो AMR शीट पर जो प्रश्न दिखाना था वो सब हमने क्या किया, 20 प्रश्न कर दिए। अब देखते हैं लॉन्ग वाले जो वर्णात्मक प्रश्न खंड ब से आता है उसको देखा जाए। ये सब जितने बताए थे सब OMR पर आपको करना है। देखिए बच्चा, अब देखेंगे खंड ब। देखिए खंड अ में जो भी चीज़ें थी वो सब OMR शीट पर करना था, लेकिन खंड ब को अब क्या करेंगे, जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पर आप लोगों को करना होता है। तो देखिए खंड ब या फिर सेक्शन बी में क्या होते हैं, क्या पर है कि सभी को करना है, ये जितने भी प्रश्न हैं आपको करना है। तो देखिए दिया है पहला क्वेश्चन कि यदि काट a बराबर b/a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a बटे में a कोसेक a बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय चैप्टर से है, तो दिया है काट a बराबर b/a, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, a/b। तो इसको भी क्या कर देंगे, उसको सेक a है तो 1/cos हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कोसेक का 1/sin a, अर्थात इसको कैसे लगाया जाएगा इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए ये है कि काट a बराबर दिया है b/a और ये क्वेश्चन ऐसे दिया था, तो हमको पता है क्या दिया है, काट a बराबर b/a, तो tan a बराबर इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा a/b। तो ये यही हमको प्रूव करना है ना, तो LHS को लेकर हम लोग चलेंगे, RHS को रहने देंगे। तो देखिए b सेक a अपान के a कोसेक a, यानी b इंटू 1/cos a और a इंटू 1/sin a, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, पहला चला जाएगा चौथा के पास और तीसरा हो जाएगा दूसरे के साथ, तो यही क्या हो गई, साइन वाला जो है ऊपर चला जाएगा और कास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हो जाएंगे क्या, b साइन a अपान के a cos a, यानी b/a इंटू tan a, और tan a की मान है क्या, यहाँ पर अभी निकाले हैं a/b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b/a इंटू a/b। ये देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, क्या बचा 1, और 1 ने प्रूफ करना था, तो इसलिए क्या लिख देंगे बराबर RHS हेंस प्रूफ, यही था। यानी ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए, एग्जाम में इसी तरह ही लगाना है आप लोगों को क्वेश्चन, घबरा कर नहीं, आराम से एकदम कॉपी पर इसी तरह साफ सुथरा लिखना पड़ता है, तब जाकर आपको नंबर मिलेंगे। कहीं भी ज़्यादा काट पीट वो मत करिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो देखिए ये जो है ये भी कितने नंबर के हैं, तो 2 नंबर। इसको भी किस प्रकार लगाया जाएगा ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ख, इसके बाद दिया है क्या, चूंकि a
बी सी यानी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगे यदि ए प्लस सी बराबर टू बी, यानी ये हम प्रूफ कर दें इसे ए प्लस सी बराबर टू बी, तो क्या हो जाएंगे संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाएंगी। तो संख्या दिया क्या था हम लोगों का 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1। तो 2x को क्या मान लिए a, x प्लस 8 को b और 3x प्लस 1 को c। तो a प्लस c बराबर क्या लिखेंगे 2b, ये लिखेंगे। तो देखिए कैसे, तो a का मान कितना है 2x और c का मान 3x प्लस 1, आई कितना है b का मान 2 ब्रैकेट में x प्लस 8। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और प्लस 1, आइए इसका इसमें गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 16। तो यहाँ से देखिए 2x को क्या किए इस साइड ला दिए हैं, तो 5x माइनस 2x, 16 को जस का तस 1 को इधर, तो ये हो जाएंगे 3x माइनस 15। तो x बराबर 15 के बटे में 3, ये काट दीजिए तो ये कितनी बार में कट जाया है 5 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 5। तो ये क्या होगा x के किस मान के लिए बोला था कि ये सब समांतर श्रेणी में होंगे, तो x के बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ये भी 2 नंबर का है। इसको सिद्ध करना है कि 2 करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो पहले देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन लेकर चलेंगे क्या परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या है तो कैसे लिखेंगे 2√3 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ p तथा q अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, यानी q बराबर 0 रहेगा तो मान ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए q बराबर क्या करेंगे 0 लेकर नहीं चलेंगे। तब क्या हो जाएगा q को हम यहाँ पर भेज दिए तो कितना हो जाएगा 2q अंडर रूट 3 बाई बराबर p, या √3 बराबर p अपान के 2q। तो देखिए p अपान के 2√q एक परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए विरोधाभास से जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा हो सकता है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 क्या होता है एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2√3 भी क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह प्रूफ करना है, ज़्यादा इसमें है नहीं, ऐसा ही लिखकर क्या करना रहता है प्रूफ कर देना रहता है। तो अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, इसका डी नंबर, कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का आयतन दिया है ना, तो घन का आयतन दिया है तो पहले उसकी एक भुजा को निकाल लेंगे, और जब भुजा को निकाल देंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a², उस पर रख देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए ये पूरा उसका सॉल्यूशन है, पूरा बता दिए एक के बारे में कि घन का आयतन दिया है AQ बराबर 729 घन सेंटीमीटर, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 729 को कैसे लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, क्योंकि करने के बाद 3 है ये, तो क्या करेंगे 3 का निकालेंगे ना तो 1 निकल जाएगा, तो a का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। जब a का मान निकल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a², यानी 6 गुणे 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 81 में 6 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना आ गया। ये था डी नंबर। अब आइए ई नंबर देखते हैं। देखिए ई नंबर क्या कर रहा है कि बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा है या जहाँ पर एक बिंदु का निर्देशांक कितना और इसको इतना, और दोनों को काटा है कितने अनुपात में, तो एक संबंध है 2 के। तो जो उसके बाद उसका क्या पूछा है निर्देशांक पूछा है, तो इसको भी इस तरह से लगाया जाएगा। पहले देखिए लिखेंगे ई नंबर और एक रेखाखंड खींच लेंगे जहाँ पर दोनों कोनों को हम मान लेंगे ए और बी, यानी ए और ये हो गए। तो यहाँ पर
ए को क्या मान लेंगे, x1 y1 और b को x2 y2, और इसको काटा कितने अनुपातों में है, तो एक संबंध है 2 के, यानी m1 और m2 का भी मान दिया है 1 और 2। तो यहाँ पर इस तरह लिख देंगे, यहाँ x1 बराबर 2 जैसे यहाँ पर है, और x2 बराबर -4, y1 बराबर -3, y2 बराबर 6, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। तब सूत्र होता क्या है, ये सूत्र यही होता है बच्चा कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए m1 का मान कितना है, तो 1, x2 का मान -4 रख दिए, इसी तरह प्लस m2 का मान 2, x2 का मान x1 का मान 2, और फिर ये क्या है m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। तो ये हो गया, इसको गुणा करेंगे तो -4, इसका करेंगे तो 4 बटे में 3, यानी 0 के बटे में 3 कितना आ गया, ये 0, यानी x का मान कितना आ गया 0। इसी प्रकार y का भी निकालेंगे, तो y का भी मान निकालेंगे, तो देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान के m1 प्लस m2, यानी 1 गुणे 6 प्लस 2 गुणे -3 प्लस बटे में 1 प्लस 2, तो 6 - 6 बटे में 3 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 0 के बटे में 3, तो ये भी कितना हो गया 0, यानी x का मान भी 0, y का भी मान कितना हो गया 0। तो अतः अभीष्ट निर्देशांक कितना होगा, x, y बराबर x और y कितना हो गया 0, 0, क्योंकि y का भी मान क्या आया है 0 और x का मान भी 0 आया है, इसलिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, 0। ये अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 2, किन्हीं 5 खंडों को हल करना, यानी 6 दिया रहता है और आपको 5 करना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए ब्रैकेट में 6 -6, 10 और बी ब्रैकेट में 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेंगे तो याद भी हो जाता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 02, यानी ये 1 को मान लेंगे यहाँ से ए और 1 को मान लेंगे बी, निर्देशांक दोनों का दिया ए और बी, और ये x और y का भी मान दिया है, m1 और m2 का मान पूछ रहा है। तो आइए इसको किस तरह लगाया जाएगा, तो यहाँ पर a x1 y1 बराबर -6, 10, b हम यहाँ पर क्या माने x2 y2 बराबर 3, -8, और ये क्या है x और y का मान दिया है -4, 6। तो माना रेखाखंड को के अनुपाते 1 के संबंधे 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अतः m1 बराबर यहाँ पर क्या मान लेंगे k और m2 बराबर 1। तो x के फार्मूले से क्या करेंगे, निकाल देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान के m1 प्लस m2। तो x का मान तो यहाँ पर हम निकाले हैं, दिया ही है क्वेश्चन में -4, के माने हैं m1 को, और x2 कितना है तो 3, तो 3 रख दिए, प्लस m2 का मान 1 माने हैं, और x2 का मान x1 का मान -6 यहाँ से आ गया, तब k + 1। अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे इसके पास, तो क्या होगा -4 ब्रैकेट में k + 1, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 3k, और 6 में 1 का करेंगे तो -6, इसका ब्रैकेट को खोल देंगे तो -4k -4, ये 3k माइनस कितना 6, इसको ये दोनों को क्या करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं, 6 को इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3k जस का तस इधर आया था, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 7k। इधर आया है तो ये क्या, इसको इधर भेजे थे, इसको इधर, तो 6 हो गया, 6 - 4 तो कितना आ जाएगा 2, यानी 7k बराबर 2, तो k बराबर 2/7, यानी k का मान कितना आ गया 2/7। तो ये बताइएगा, यहाँ पर देख लीजिए k अनुपाते 1 है ना किए हैं, तो k का मान कितना आ गया 2/7। तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 संबंधे 7, यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया, यहाँ पर लिख देंगे k बराबर 2 संबंधे, यानी k का जो था तो 2/7,
ऐसे। तो M1 और M1 कितना हो जाएगा 2 और M2 कितना हो जाएगा 7। इस अनुपात में इसको क्या किया है काट दिया है। ये समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न को। देखिए अगला जो प्रश्न है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कितने दूरी पर 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न तो छपे ही रहते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे लगेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, पहले तो बी नंबर जो था लगा दिए। इसके बाद एक वृत्त बनाएंगे और बोला था वृत्त के केंद्र से कोई एक बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, और इसके स्पर्श रेखा से बिंदु ए से जो दूरी थी वो कितना था 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या पूछा है क्या, ये पी ओ या ओ पी, यही पूछा है। तो यहाँ पर चित्रानुसार क्या दिया है, ओ पी बराबर क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या, यही क्या है वाट है, यानी यही पूछ रहा है। ए पी जो है स्पर्श रेखा है जिसका मान कितना है 6 सेंटीमीटर, और ओ ए केंद्र से दूरी है जिसकी दूरी कितना दिया है 7.5। तो देखिए यह क्या है, अगर किसी वृत्त के त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर से जो रेखा जाती है वो क्या करता है लंबवत हो जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन ओ पी ए क्या हो जाएंगे समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी ए में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना था, सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, तो किसी भी एंगल जो 90 अंश है उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, जिस पर वो रहता है वो क्या हो जाता है लंब, और जिस पर ये वो कोण टिका है उसको आधार मान लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे क्या, ओ ए का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो देखिए 7.5 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस ओ पी है ना, तो इतना यही पूछ रहा है। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 56.25। 7.5 में 7.5 का गुणा करेंगे तो 56.25 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो देखिए 56.25 तो ये हो गए -36 बराबर ओपी का स्क्वायर, यानी ओपी का स्क्वायर जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20.25, या ओपी बराबर √20.25। देखिए अब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसे निकालते हैं भाग विधि से। तो 20 है ना 20.25, तो 4 से 4 बार करेंगे तो कितना होगा 16, 4 बार गया है, ये हो गया कितना बचा 425। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब कितनी बार में जाएगा ये देखना होता है, तो 5 बार में ले जाते हैं। तो यहाँ पर 85 लिखेंगे तो 5 बार में, तो ये तो इसका निकाले तो कितना आएगा ओपी का मान 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा आंसर आता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ गया ओपी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो जाती है समांतर हो जाती है। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की दो भुजाओं को जब एक ही समान अनुपात में अगर जब काटा जाता है तो जो तीसरी भुजा है कौन सा होगा, ये क्या हो जाते हैं इन दोनों इसके समांतर हो जाती हैं, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे समांतर। जैसे कोई त्रिभुज है उसकी दो रेखाओं को एक ही अनुपात में जब काटा जाए तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी उसके समांतर हो जाएगी, यही प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या रहता है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, ऐसे ही लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में, बोला है कि समान अनुपात में होंगे, यानी एडी अनुपाते डीबी
बराबर ए ई अनुपात ई सी, यानी इसके अनुपात ये और इसके अनुपात ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, डी सी डी ई, देखिए सिद्ध यही करना है कि डी ई अनुपात समांतर है किसके, बी सी के, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। तो रचना कर लेते हैं। रचना में यहाँ पर लिखेंगे बी सी समांतर डी एफ एक रेखा खींचा। मान लेते हैं यहाँ पर कि बी सी के समांतर कोई एक रेखा खींचे जिसका नाम क्या है, डी एफ। तो अब इसका क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। तो यानी त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी एफ, अभी हम ये रचना में लिखे हैं। तब जब ये दोनों को समांतर लिखेंगे तब क्या करेंगे, ए डी अपान के, ये जो है ए डी अपान के डी बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी, ये हो जाएंगे, यानी इसके बटे में और ये इसके बटे में। तब समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएंगे, ए ई अपान के ई सी बराबर ए एफ अपान के एफ सी। देखिए यहाँ से ए डी बराबर दिया है डी बी बराबर ए ई अपान के ई सी। तो ये बताइए, इसके बटे में ये है ना, तो ये दोनों हैं, और इसी के बटे में ए एफ और एफ सी हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देख लेंगे क्या, ए ई अपान के ई सी बराबर ए एफ अपान के एफ सी। दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, 1 को जोड़ दे रहे हैं। जो ही जोड़ेंगे तो देखिए लिखेंगे ऐसे ही है, इसमें 1 और इसमें भी 1। तो एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे, ई सी। तो यानी ए ई प्लस ई सी बराबर बटे में ई सी, और ए ई प्लस एफ सी बटे में एफ सी। तो देखिए यहाँ से ए ई प्लस ई सी बराबर टोटल कितना हो जा रहे हैं, ये ए ई प्लस ई सी बराबर क्या हो जाएंगे, पूरा टोटल हो जाएंगे ए सी। और उसी प्रकार ये भी तो हो जाएगा कि ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी, ये भी तो वही होंगे। तब ऐसे लिख देंगे क्या, ए सी बटे में ई सी बराबर ए सी बटे में एफ सी। अब आते हैं आगे, देखते हैं इसको। तो क्या करेगा, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी। अतः बिंदु ई तथा एफ क्या है, संपाती हैं। अतः डी ई समांतर क्या हो जाएंगे, बी सी। यही क्या करना था, यही ना प्रूफ करना था जी। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी डी या घ दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है, 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या से कितना हो जा रहा है, 18 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी कितने नंबर के हैं, तो 4 नंबर के। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कि माना 2 अंकों की संख्या x और क्या है, y है। तो संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, क्योंकि ये इकाई को मान लेते हैं, ये इकाई, ये मान लेते हैं दहाई। तब प्रथम प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 12। तो x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है, देखिए कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक हो जा रहा है, तो 18। तो ये तो वही है, क्या लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है कि एक जो है मूल संख्या और दूसरी नई संख्या। तो संख्या का स्थान जब बदल रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 18 अधिक हो जा रहा है। तो 18 किस में ऐड करेंगे, मूल संख्या में, क्योंकि ये जो है 18 अधिक हो जा रहा है। तो दोनों को बराबर न करना है, इसीलिए मूल संख्या में ही क्या करेंगे, 18 को जोड़ देंगे। यानी 10x प्लस वाई बराबर 18 बराबर 18y प्लस x। तो 10x ये हो जाएंगे, आई इसको इधर भेज दिए तो कितना हो जाएगा, 9x, आइए 10y, आइए प्लस y, तो -9y बराबर 18 को इधर, तो ये कितना हो जाएगा, -18। 9 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 2। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 12, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर -2। तो क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो y और y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2x बराबर ये 10, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो जो ही x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। अतः संख्या क्या हो जाएगी, देखिए संख्या 10x प्लस वाई ये ना है, तो रख देते हैं 10 × 5 + 7, 50 + 7 बराबर कितना हो जाएगा,
57। ये आप हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कौन से कितने नंबर के हैं, तो ये भी 4 नंबर के, यानी द्विघात समीकरण को ये सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको तो लिख लेंगे, इसके बाद उसको जस का तस। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है √3, बी का मान -11 और सी का मान 8√3। तो सूत्र से क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र से, यही है श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये होते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपन के 2a। तो देखिए -b का मान यहाँ पर दिया ही था, रख दिए, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b का भी स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर माइनस 4 तो है ये सूत्र में, 4ac, a का मान कितना है तो √3 और c का मान इतना है, ये रख दिए ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 11 प्लस माइनस √11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121। आइए देखिए 4 में 8 का करेंगे तो कितना होगा 32, और √3 में √3 का करेंगे तो कितना होगा 3/2√3, यानी ये क्या हो जाएंगे 11 प्लस माइनस √121 माइनस 32 में 3 का गुणा करिए तो 96, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ गया ये हम लोगों का आंसर 11 प्लस माइनस 5 अपान के 2√3। तो देखिए x के यहाँ पर एक बार माइनस लेकर चलेंगे, एक बार प्लस को, या तो आपको अगर ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो यहीं पर आप लोग अपना आंसर छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर और अंदर तक ले जाना है तो भाई और नीचे सॉल्व कर देंगे। x बराबर एक बार प्लस लेकर चलते हैं, x बराबर जो है एक बार माइनस, तो जब प्लस लेकर चलते हैं तो देखते हैं 11 प्लस 5 अपान के 2√3, यानी ये 16 के बटे में 2 √3, 2 से 2 का ये 16 कटेगा तो कितना होगा 8 के बटे में 3, हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8√3 अपान के 3। एक बार माइनस लेकर चलते हैं कि 11 माइनस 5 और 2√3 बराबर क्या हो जाएंगे 6, 2√3, तो ये 2 से 6 कटेगा तो 3 बार में ये हो गया, इसका भी हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो इतना आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया तो ये 8 √3/3 और 2√3/3। ये कट सकता है लेकिन ये दोनों बटे में है तो इसीलिए इसको भी उसी तरह छोड़ दिए ना, तो इसको काट कर √3 भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो ठोस का संपूर्ण आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको वाला हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको आप लोग घर पर बैठकर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी। देखिए बोला है कि कोई एक बेलन है, ये मान लेते हैं कि कोई एक बेलन है और इसके क्या बोला है दोनों सिरों पर अर्धगोला है, यानी ये भी अर्धगोलीय हो गया और ये भी नीचे भी क्या है अर्धगोलीय हो गए, और टोटल लंबाई कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या दिया है कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो जब इसकी इतनी त्रिज्या तो ये कितना दूरी हो जाएगी बच्चा, ये भी 3.5 और ऊपर वाला भी कितना दूरी हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 और 3.5 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 19 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये होगा सिर्फ बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तब कैसे इसको लगाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या है कि त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कुल ऊंचाई माइनस 2r, वही जो अभी किए हैं r और r 2r हो जाएगा। तो इसे 19 माइनस 2 इंटू 7.5 ये हो जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तब आप क्या लिखेंगे, अतः ठोस गोले का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4 के बटे में 3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर एच। तो ये हो जाएंगे, यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या कर लिए कामन, तो अंदर क्या बचेंगे 4 के बटे में 3 r प्लस एच।
यानी 22 के बटे में 7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे 3.5, यहाँ पर भी 4 बटे में 3 और आर का मान कितना है 3.5 प्लस 12। तो देखिए 10 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि ये दशमलव हट जाएंगे। तो जब दशमलव हट गए तो 22 के बटे में 7, 35 के बटे में 10, 35 के बटे में 10, ये कटेगा 5 बार में। 7 × 5 = 35, तो 5 दूना के 10, ये 2 क्या करेगा, इसको काट कर कितना आ गया 11, तो क्या होगा 11 गुणे 35, तो ये हो गया 385 के बटे में 10। अब ब्रैकेट की बात करें तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 14 के बटे में 3 प्लस 12, ये हो गया। तो देखिए उसको जब सॉल्व किए तो कितना होगा 38.5 और 14 में से 3 को भाग देंगे तो 4.66 प्लस 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 16.66 और ये 38.5। तो क्या हो जाएगा तो टोटल ये आपका टोटल कितना हो गया 641.44 सेंटीमीटर क्यूब, ये है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा ये कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल तार गया है जिसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 अंश। तो केबल टावर का क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। देखिए बच्चा, ये हमने क्या किया है, फिगर बना दिया है। यहाँ पर मानेंगे क्या, देखिए जो जो चीज़ें ऐसी फिगर बनेंगे, मानना है, माना केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, ये एडी, अरे यहाँ पर देखिए केबल टावर की जो ऊंचाई है बीसी, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना मान लिया है एच मीटर, यानी टोटल ऊंचाई कितना माना है एच मीटर, तथा एडी, देखिए एडी 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से, देखिए एडी को माना है 7 मीटर है और वो क्या है भवन की ऊंचाई, क्या उन्नयन कोण कितना है तो 60 अंश, ये दिया है 60 अंश, उन्नयन कोण कितना दिया है 60 अंश, और पाद का अवनमन कोण कितना है, ये पाद का यानी जो केबल टावर है उसके पाद का अवनमन कोण कितना दिया है तो 45। तो जब ये 45 अंश होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश एकांतर कोण की कोण से। तो अतः देखिए बिंदु डी से खींचा गया रेखा, देखिए क्या खींचे हैं डीई समांतर हो जाएंगे ए बी के, यानी ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर हो गई। और यहाँ पर एंगल क्या लिखेंगे ए बी डी, कहीं है ए बी डी बराबर एंगल ई डी और ई डी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, वो भी कितना 45 अंश। तो देखिए ये टोटल लंबाई कितना है एच मीटर माना गया है और ये भवन की जो ऊंचाई है 7 मीटर, तो ये सी और ई की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल में से इतना क्या करेंगे 7 मीटर घटा देंगे तो एच माइनस 7 आ जाएगा ना, ये हो गए। तो देखिए इसको कैसे लगाया जाएगा, अब आगे चलते हैं। देखिए माना भवन और टावर के बीच की दूरी ए बी बराबर डी ई बराबर यक्स, फिगर बना लीजिएगा, फिगर में आप लोग देखते रहिएगा कि ए बी बराबर डी ई बराबर यक्स मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी डी में क्या होगा, ए बी डी में tan 45 बराबर ए डी के बटे में क्या हो जाएंगे, ए डी के बटे में ए बी। देखिए tan 45 बोला है ना, तो tan 45 देखिए तो ए डी के बटे में क्या हो जाएगा ए बी, देखिए ए डी है ना और बटे में ए बी, ये हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर इसको करेंगे क्या, देखिए कि 1 हो जाएगा, tan 45 का मान कितना होता है 1 और एडी की लंबाई 7 मीटर और ए बी को हम माने क्या है यक्स मीटर की दूरी पर है, तो यक्स बराबर कितना आ गया 7 मीटर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में tan 45 बराबर सी ई बटे में डी ई, तो tan 45 का मान क्या होगा √3 और सी ई जो टोटल लंबाई में से 7 घटाए हैं तो 7 माइनस और एच माइनस 7 अपान के यक्स हो जाएगा। तो यक्स का मान अभी हम निकाले हैं कितना
7 सेंटीमीटर तो वो 7 मीटर, तो उसको क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यच माइनस ये इधर, इसको क्या किए इधर गुणा कर दिए तो 7√3, तब यच बराबर क्या हो जाएगा 7 को इधर भेज दिए तो यच बराबर कितना हो जाएगा 7, यहाँ से कॉमन ले लिए तो √7 + 1 मीटर, यानी केबल टावर की ऊंचाई कितना है तो इतना 7 ब्रैकेट में √3 + 1 है। ये इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन का चौथा प्रश्न था। आइए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 8 के बटे में 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। या फिर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है तो 365। तो देखिए दो संख्याओं का योग दिया यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा 8, और उनके व्युत्क्रम यानी 1/x + 1/y ये इसके व्युत्क्रम हो गए, उनका योग कितना दिया 8 के बटे में 15। तो इसको कैसे लगाया जाएगा तो देखिए क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5, तो मान लेंगे कि माना हुआ संख्या क्या है x और y है। तो प्रथम प्रश्नानुसार क्या करें कि संख्याओं का योगफल कितना रहा है 8, तो x + y बराबर 8, तो y बराबर 8 - x समीकरण नंबर 1 ये कर दिए। इसी तरह द्वितीय प्रश्नानुसार क्या करें कि इनका व्युत्क्रम मतलब उलट देते हैं संख्याओं को, तो 1/x + 1/y बराबर 8 के बटे में 15, और y का मान अभी यहाँ पर निकाले हैं 8 - x, तो यहाँ पर उसका मान रख देते हैं। तो क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से 1/x + 1/8 - x बराबर 8 के बटे में 15, ये देखिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिए, क्या लेंगे x, अब ब्रैकेट में 8 - x, तो ये हो जाएगा 8 - x + x से x क्या हो जाएंगे कट गए, ये जस का तस। अब बताइए अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, इसका इसमें कर देते हैं गुणा और ये इधर, तो ये इधर आएगा तो 8 × 15 ये क्या हो जाएंगे इधर जाएगा, तो x में 8 का करेंगे तो 8x, और ये क्या हो जाएगा 8x - x, तो ये देखिए 15, 8 से 8 क्या हो गए कट गए, तो क्या बचा 15 बराबर 8x - x²। ये 15 ये सबको क्या किए इस साइड ले दिए, इसको इधर ला दिए पक्षांतर कर दिए, तो x² - 8x + 15 बराबर कितना हो गया 0। तो देखिए क्या हो जाएंगे 15 का क्या करना है गुणनखंड कर दीजिए, तो कितना होगा 5 × 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15 धनात्मक हो जाएंगे, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे 5 - 3 तो क्या हो जाएंगे ये -8, तो इसका ये गुणनखंड हो गया। तो क्या होगा यहाँ से क्या कॉमन हो गया x कॉमन हो गया ना, तो क्या लिखेंगे x - 5, इसमें से x निकाल दीजिए तो क्या बचेंगे x - 5, इसमें से क्या कॉमन है तो 3, तो क्या हो जाएंगे x - 5 बराबर 0। तो देखिए x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 बराबर 0। यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, और पुनः यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, यानी x का कितना मान आ गया 2, 5 और 3। यदि देखिए x का मान 5 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 3, और यदि x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 5। ये दोनों आंसर आपका होगा, क्योंकि देखिए दोनों को ऐड करने पर 8 आ रहे हैं कि नहीं, तो देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 5 3 8, इसको 3 5 8, यानी ये आंसर क्या है सही है। ये हो गए। इस तरह से आपको पूरी तरह से ये क्या किए हैं मॉडल पेपर जो था 2024 का पूरा सॉल्व कर दिए। पीछे भी एक मॉडल पेपर जो है प्रतिदर्श 2025 का हमने क्या किया था अपलोड कर दिया था, और भी सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे आगे वीडियो लेकर आएंगे जो मॉडल पेपर का। तब तक के लिए धन्यवाद।